अति सुंदर दिव्य दर्शन भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन हम लोगों ने किया और अपने बाल स्वरूप भगवान ने मात्र 3 दिनों के अंदर पुतना का वध किया। हम लोगों ने माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। माता पार्वती अपने भोलेनाथ के संग कैलाश में विराजमान थे। जैसे ही भगवान का अवतार हुआ गोकुल में, भगवान गोकुल में आए, मथुरा में अवतार गोकुल में आए तो महादेव उनको छटपटी आ गए, छटपट करने लगे कि मैं तो बिना दर्शन के रह ही नहीं सकता। उन्होंने कहा, हे पार्वती, अब मुझे जाना होगा भगवान का दर्शन करने, क्योंकि भगवान ने अवतार लिया है, भगवान ने देवकी के गर्भ में अवतार लिया है और कंस के भय से बालकृष्ण भगवान को गोकुल में नंद बाबा के घर रखा गया है। मैं जाता हूं उनका दर्शन करने। मैया पार्वती बोली कि मैं भी जाऊंगी। बाबा ने समझाया कि नहीं, अभी अभी गोकुल में कष्ट हुआ है, औरतों से कष्ट हुआ है। अगर कहीं आप रूप बदल के जाएंगी और अगर गोकुल वाले अगर पहचान ना पाए तो पार्वती जी आप बड़ा संकट में पड़ जाएगी और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये पार्वती जी हैं, इसलिए आप अभी मत जाइए, अभी आप मुझे जाने दीजिए, अभी मैं होके आता हूँ वहां से, उनके दर्शन कर लूंगा। माता पार्वती ने कहा कि सुनिए बाबा, आप अगर जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन मुझे एक वचन देकर जाइए। कहो पार्वती, क्या कहना चाहती है? भगवान शिव ने बड़े प्रेम से पूछा कि कहो मां, क्या बात है, क्या मन में तुम्हें कोई संदेह तो नहीं? माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, मैंने पहले ही कहा था, अब मेरे मन में कोई संदेह रहा ही नहीं। आप जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने, मैं सुनती हूँ कि भगवान की मैया यशोदा मक्खन बड़ा अच्छा बनाती है। आप जा रहे हैं तो आप भगवान की मैया से उनके हाथ का बना हुआ मक्खन मेरे लिए जरूर लेते आना। भगवान शिव बड़े भाव विभोर हो गए कि कम से कम पार्वती में इतनी तो समझ आई भगवान के प्रति। आज भगवान के मैया के हाथों मक्खन खाने के लिए पार्वती जी पीछे नहीं। पार्वती जी की विवशता, उनकी बढ़ती हुई बेचैनी को देखकर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं वचन तो नहीं दे सकता, क्योंकि अभी वहां अनेक प्रकार के संकट खड़े हैं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। अगर मौका मिला तो मैं आपके लिए मक्खन जरूर लाऊंगा, थोड़ा ही सही लेकिन जरूर लाऊंगा। भगवान शिव चले गोकुल की यात्रा पर, बड़े आनंद में राम 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 करते हुए आनंद में चले गोकुल। उन्होंने देख लिया माहौल अच्छा था, घर में कोई नहीं, सिर्फ मैया यशोदा अपने बच्चों को खिला रही थी। मैया यशोदा अपने लल्ला को पालने पर लटा के रस्सी से हिला डुला रही थी और बाबा भोलेनाथ इसी बीच घर के बाहर वो आए। बड़े बड़ी लंबी जटाएं, लंबे गर्दन, लंबी भुजाएं, चौड़ी छाती, शरीर पर एक प्रकार का अलौकिक तेज, उनके ललाट पर त्रिपुंड लगा हुआ, शुद्ध एकदम बाबा के ड्रेस में लग रहे थे, गले में रुद्राक्ष। बाबा का अलौकिक दिव्य देखकर जैसे ही उन्होंने आवाज लगाया, मैया यशोदा बाहर निकली और बाबा के उस स्वरूप को देखकर डर गई। मैया यशोदा ने पूछा कि बाबा, आपको भिक्षा चाहिए? मैं अभी देती हूँ आपको भिक्षा लाकर। मैया यशोदा ने सोचा कितनी जल्दी बाबा को निपटा दूं। मैया यशोदा एक पात्र में भिक्षा लेकर आई और बाबा को कहा कि बाबा लीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अभी मेरे घर पर बहुत संकट है, इस गोकुल पर संकट है, आप चले जाएं। बाबा ने कहा कि मैं भिक्षा लेने नहीं आया हूँ, अरे मैं तेरे लल्ला का दर्शन करने आया हूँ।
मैया ने कहा कि बाबा मैं आपको दर्शन करने नहीं दूंगी, आपका यह ड्रेस देखकर, आपका यह चेहरा देखकर हमारा लल्ला तो डर जाएगा, मैं आपको दर्शन करने नहीं दूंगी। भगवान भोलेनाथ सब समझ रहे थे कि शायद मैया यशोदा का ये कहना उचित है, क्योंकि अभी अभी जिन संकट से हमारे लल्ला का बचाव हुआ है उसमें कोई भी माँ यही चाहेगी कि हमारे बच्चे को किसी की नजर न लगे। लेकिन फिर भी बाबा हठी थे, भोलेनाथ हठी थे। भोलेनाथ ने कहा कि सुनो मैया, जब तक तुम हमें लल्ला के दर्शन नहीं कराओगी मैं समाधि लगा दूंगा। आप में से गोकुल कितने लोग गए हाथ उठाएं? नंद बाबा के घर आज भी उनकी समाधि लगी हुई है। बोलिए भगवान शंकर की। आज भी उनकी समाधि लगी हुई है और उनकी समाधि पर जब आप अपना सर रखेंगे तो आपको एक प्रकार का अलग एहसास होगा कि आज भी शिव हमारे मस्तक में विराजमान। भगवान शिव उनकी समाधि लगा दी। भगवान ने कहा कि मैया सुनो, मैं भी हठी हूं, अगर तुम लल्ला का दर्शन नहीं कराओगे तो मैं सहस्त्र वर्षों तक मैं समाधि लगा सकता हूं, मैं 1000 वर्ष तक समाधि लगा दूंगा। मैया यशोदा ने कहा नो बाबा, आप कहते हो 1000 वर्ष, मैं 20,000 वर्ष तक भी अपना मुख्य दरवाजा ना खोलूं, मैं पीछे से लल्ला को जाऊंगी लेके और आऊंगी, बाबा तुम समाधि लगा दो। मैया ने दरवाजा बंद कर दिया। मैया डर गई थी, दरवाजा बंद कर दिया। बाबा ने समाधि लगा दिया। राम 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 की समाधि लगा दी बाबा ने। भगवान बालकृष्ण सब जान रहे थे। भगवान बालकृष्ण ने देखा कि महादेव दरवाजे पर आकर खड़े समाधि में बैठे। बाबा को इंतजार कराना अच्छी बात नहीं, क्योंकि एक दूसरे को पहचानने वाले, एक दूसरे से प्रेम करने वाले, एक दूसरे से जी जान से प्यार करने वाले एक दूसरे को कभी नीचा नहीं दिखाया करते। आज भगवान शिव के आराध्य श्री हरि नारायण विष्णु भगवान का आज बालकृष्ण के रूप में अवतार हुआ। भगवान बालकृष्ण सब जान रहे थे कि मेरी मैया ने उन्हें रोक दिया है। मन ही मन कह रहे थे अरे वो मैया, अरे वो बाबा हैं, शिव बाबा हैं, भगवान भोलेनाथ है, क्यों तुम उन्हें कुछ समझ रही हो? लेकिन अपनी जुबान को आगे नहीं बढ़ा रहे थे कि मैया डर जाएगी। भगवान बालकृष्ण ने सोचा कि कोई तरीका हम ही निकालेंगे। नंद बाबा घर पर नहीं थे। मैया अकेली दरवाजा बंद करके घर का काम करने लगी। भगवान बालकृष्ण ने रोना शुरू कर दिया। इतना रोए, इतनी तेज तेज आवाज में कि मैया दौड़ पड़ी। लल्ला क्या हुआ, लल्ला क्या हुआ, क्या हुआ मेरे लल्ला को, क्या हुआ मेरे लल्ला को? हम लोग आए, बड़े ध्यान से मीठे मीठे भजन का हम लोग श्रवण करें और साथ साथ हम लोग भी भजन गाएं। बड़ा सुंदर भजन है। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ कन्हैया लाल के दर्शन करने के लिए गोकुल पहुंच जाते हैं। मैया बिल्कुल मना कर देती है, बाबा मैं तो दर्शन ना कराऊंगी, ना कराऊंगी, ना कराऊंगी। मेरे लाला तेरे बाबरे से भेष देख के डर जाएगा, मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ कहते हैं मैया बाल हट और योगी हट और राज हट, ये तीनों हट बड़ी ज्यादा होती हैं। तो भोले बाबा भी धूना लगा के वहीं बैठ गए। किस प्रकार से मैया यशोदा से कहते हैं, आइए। ओ बाबा मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, पूछू तेरे पालने, पालना में सोवे मेरो जग जार गोलाल रे, पालना में सोवे मेरो जग जार गोलाल रे, पालना में सोवे मेरो
यशोदा कहती है बाबा तुझे धन दौलत हीरे जवाहरात जो चाहिए ले जा, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भोजन करना है भोजन करो बाबा और अपनी राह निकलो। भोले बाबा कहते हैं धन और दौलत एक लाल सा लाया हूँ, तेरे लाल के दर्शन को मैं बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। भिक्षा मांगे सन्यासी मैं हूँ पर्वत कैलासी, भिक्षा मांगे सन्यासी मैं हूँ पर्वत कैलासी। ये गोकुल सोदाम में पालना न सोने मेरो जग जगलाल रे, पालना न तेरे जग जगलाल रे। बोले बाबा कहते हैं मैया हम ऐसे वैसे बाबा नहीं है, हम कैलाश पर्वत से आए हैं और तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं, हम दर्शन करके ही जाएंगे। मैया कहती है बाबा तू तो दर्शन करके चले जाओ, लेकिन मेरा लाला डर जाओ और फिर वो रोवेगो तो मुझे संभालो भाई हो जाओ बाबा। इसीलिए कहती हूँ बाबा तू चलो जा, बाबा तू चलो जा। यशोदा मैया कहती है दर्शन करके अपनी गैल बिगड़ जाए, तेरे रूप को देख के बाबा मेरा लाला डर जाएगा, लाला डर जाएगा, लाला डर जाएगा। बातन के भंडारे, बातन के भंडारे, दर पे गोटे गिरहारे, दर पे गोटे गिरहारे। ये जाने काल नाग रे, काल नाम से मेरो जग जगलाल रे, काल नाम से मेरो जग जगलाल रे। बार बार यशोदा मैया के मना करने पर भोले बाबा नहीं मानते, कहते हैं मैया अगर तू दर्शन में नहीं करावेगी तो मेरी भी उम्र है, मैं भी धक्का लगा के ही बैठ जाऊंगा, धूना लगाऊंगा और जब तक लाला के दर्शन नहीं कराएगी मैया मैं कैलाश नहीं जाऊंगा। कहते हैं बोले बाबा धन्ना देव रमा भूमि, धन्ना देव रमा भूमि, करके पूरी आशा को बिना बरस है मात मेरी मैं न जाऊं कैलाश को, न जाऊं कैलाश को, न जाऊं कैलाश को। बाबा ने धन्ना दिए, बाबा ने धन्ना दिए, मोहन में नाटक किए, मोहन में नाटक किए, दर्शन जी भर करवीने, दर्शन जी भर करवीने, सोच में तमाम में बोले शंकर भगवान की जय, भगवान की श्री राधे। हमारे बीच मधुबन विवाह भवन के मालिक श्री अवधेश कुमार सिन्हा जी और उनकी पत्नी जी आई हुई हैं। हमारी कमेटी तय दिल से उनकी शुक्रिया अदा करती है और उनके तरफ से हमारी कमेटी को 2100 रुपये की सहयोग राशि प्राप्त हुई। पूरे जोरदार तालियों के साथ उनका अभिवादन करें। भगवान ठाकुर जी उनके घरों को और अच्छा से प्रफुल्लित करें, खुशियों से भर दे। हमारे बीच उपस्थित रजौन व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी भी आए हुए हैं, जो बनगांव निवासी हैं।
उनके तरफ से भी 50 किलो चावल की सहयोग राशि हमारी कमेटी को प्राप्त हुई है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। श्री संतोष कुमार पिता श्री दिलीप प्रसाद भगत जो परसा के ही हैं, उनके पुत्र संतोष कुमार जो रजौर में रहते हैं, उनके तरफ से भी 1001 रुपये की सहयोग राशि हमारी कमेटी को प्राप्त हुई है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बिंदेश्वरी यादव जो जीटका के हैं, बिंदेश्वरी यादव जी, उनके तरफ से भी हमारी कमेटी को 301 रुपये की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। जोरदार तालियों के साथ उनका भी अभिवादन करें। वेल्डन फ्यूचर पब्लिक स्कूल रजौर के डायरेक्टर मैडम भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके द्वारा भी 501 रुपये की सहयोग राशि हमारी कमेटी को प्राप्त हुई है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान इन सबके घरों को खुशियों से भरे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री महाराज के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। आप समस्त श्रद्धालुओं के सहयोग से ही श्रीमद्भागवत कथा होते आ रहा है। आप समस्त श्रद्धालुगण जब तक इतनी श्रद्धा, इतनी पवित्रता से कथा का श्रवण करते रहेंगे और सहयोग करते रहेंगे, तो इस धरा पर श्रीमद्भागवत कथा का हम सब नगरवासी मिलकर इस तरह की कथा का रसपान सदैव जीवन पर्यंत करते रहेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान शिव अपनी समाधि में चले गए। यशोदा मैया डर रही थी, बार बार खिड़की खोले देखे, बार बार पर्दा हटाकर देख रही थी कि आखिर देखे बाबा। मैया कहती ये बाबा तो बड़ा जिद्दी है, जाने का तो नाम नहीं ले रहा। बाबा समाधि में थे और इधर बालकृष्ण भगवान कह रहे थे, अरे ओ मैया, अरे वो राक्षस नहीं है रे मैया, अरे मुझे दर्शन तो करा दो, मुझे भी दर्शन करना है। लेकिन बालकृष्ण भगवान बोल नहीं पा रहे थे और मैया यशोदा उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। बालकृष्ण भगवान ने कहा ऐसे नहीं होगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। बालकृष्ण भगवान रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। इतना रोने लगे कि उनकी आवाज आंगन से बाहर जाने लगी। बाबा समझ गए कि अब हमारे बालकृष्ण भगवान ने हमारी सुधि ले ली है। अब हम बाबा से मिलने का कोई न कोई रास्ता प्रकट हो जाएगा। बाबा समाधि से निकले, उन्होंने अपनी आंखें खोली। बाबा समझ गए कि अब दर्शन समीप आ चुका है। नंद बाबा दौड़े, क्या बात है, क्या हो गया लल्ला को? नंद बाबा दौड़े दौड़े आए। मैया यशोदा ने अपने लल्ला को गोद में उठाया, चुप करने का प्रयास कर रही थी। सारी गोपियां आ गई, जितनी गोपियां आंगन में थी सबों ने प्रयास किया अपनी गोद में लेकर सहलाने का, लेकिन लल्ला चुप नहीं हुए। लल्ला की आवाज और तीव्र होती चली गई। लल्ला रोने लगे, हाहाकार मच गया। क्या हो गया लल्ला को? मैया यशोदा के गोद से नंद बाबा ने उस बालकृष्ण भगवान को लिया और कहा, क्या बात है, कब से रो रहा था? मैया ने सारी बात बताई कि एक बाबा आए, उन्होंने समाधि लगा दी है, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। वो तो कहते 1000 वर्ष तक मैं समाधि लगा दूंगा। अरे मैं अपने लल्ला को ना दिखाऊं किसी को? अभी अभी तो एक आई थी स्त्री, वो बोल रही थी कि मैं अगर स्तनपान करा दूं तो वो बच्चा अमर हो जाएगा। अमर कर दिया ना गोकुल के 12 बच्चों को। ना ना ना, मैं ना बच्चों को दिखाऊं, मैं लल्ला को ना दूं किसी को। नंद बाबा ने कहा कि अरे मैं भी तो देखूं कौन है। नंद बाबा ने जैसे ही पट खोला, सामने गोद में बालक, सामने भगवान शिव समाधि खोले हुए, उनकी आंखें खुली हुई आंखें। बालकृष्ण भगवान गोद में रो रहे थे। जैसे ही पट खोला, उनकी दृष्टि जैसे इन पर पड़ी और इनकी दृष्टि जैसे उन पर पड़ी, भगवान चुप हो गए। बोलिए बालकृष्ण भगवान की, शिव शंकर महादेव की। दोनों आंखों ही आंख मिलते ही दोनों चुप हो गए।
दोनों एक दूसरे को देखने लगे, इस प्रकार देखने लगे जैसे लगा वर्षों का प्रेम, बिछड़ा हुआ प्रेम आज एक प्रेमिका एक प्रेमी से मिल रहा है। वैसा प्रेम नेत्र से ही इशारों में बात करने लगे, दोनों की पलकें झपकने लगी, दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। और बालकृष्ण भगवान चुप हो गए। नंद बाबा ने कहा कि अरे लल्ला की माँ, ये बाबा जो बैठे हैं तुझे किसी प्रकार से राक्षस दिखता है क्या? अरे इनको देखते ही लल्ला चुप हो गया। अरे तू तो खामखा शक करती रहती है किसी पर। मैया यशोदा को लगा कि शायद मैं ही गलत थी। उनको देखते ही लल्ला चुप हो गया। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया था उसके बाद हमारा लल्ला रोना शुरू किया था। मैया यशोदा को कुछ बात समझ में आई। नंद बाबा के गोद से मैया यशोदा ने अपने गोद में बालक को लिया और अपने हाथों से भगवान शिव शंकर के गोद में दिया कि लो बाबा देख लो। बाबा ने अपने हाथ में अपने गोद में बालकृष्ण भगवान का दर्शन किया। दोनों एक दूसरे से नेत्र मिलाने लगे। इस प्रकार दोनों ने दर्शन किया जैसे प्यासा कई दिनों का प्यासा हो। अमृत की धार बह रही थी दोनों के आंखों से, अश्रु धारा बह रही थी। न जाने कब के बिछड़े आज मिल रहे थे। बालकृष्ण भगवान शिव के दर्शन कर रहे थे और भगवान शिव बालकृष्ण के दर्शन कर रहे थे। अति विचित्र लीला, अति मनोरम लीला। बहुत देर तक भगवान शिव ने बालकृष्ण भगवान को देखा। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। मैया ने टोका, अरे ओ बाबा अब तो हो गया, अब तो छोड़ दो मेरे लल्ला को। तूने तो देखने की बात की थी, अब तो तूने गोद में भी ले लिया मेरे लल्ला को, अब तो छोड़ दो। अरे तेरी नजर लग जाएगी बाबा, तेरे लंबे लंबे बाल, तेरे ललाट देखकर मुझे डर लगता है बाबा। अरे अब तो छोड़ दो, तेरी नजर लग जाएगी। बाबा ने कहा, अरे ओ मैया, तेरे जैसी मैया जिस बालक को हो उसको किसी की कुदृष्टि नहीं लग सकती। मेरी क्या, संसार में कोई ऐसी दृष्टि नहीं है जिसकी तुम जैसी मैया हो उसको दृष्टि लग जाए। आज मैं धन्य हो गया। आज मैं श्री हरि नारायण विष्णु भगवान के दर्शन करके धन्य हो गया। बाबा ने लात मारा, बालकृष्ण भगवान ने लात मारा शिव जी को। ओ सखा, हमारी पोल क्यों खोल रहे हो? चुप हो जा। इशारों ही इशारों में बात भगवान समझ गए। मैया ने पूछा, क्या बोले बाबा? बोले नहीं, हम तो प्रभु की बात कर रहे थे। प्रभु ने आपके गोद में एक सुंदर सा दिव्य बालक प्रकट किया है, मैं इन्हें हृदय से नमन करता हूँ। लो मैया ले लो। बालकृष्ण भगवान को मैया यशोदा के गोद में दिया। भगवान चुप हो गए। भगवान एक दूसरे को देखने लगे। मैया यशोदा ने कहा कि बाबा और कुछ चाहिए आपको? भगवान शिव ने कहा कि मैया, अगर आपको दुख ना हो, तकलीफ ना हो तो मैं एक बात आपसे पूछूं, एक चीज मांगू? मैया बोली, मांगो, जल्दी मांग लो, आ जाओ यहाँ से। बोली, क्या चाहिए? बोले, मैया आपके हाथ से बनी हुई मक्खन की अगर आप एक मटकी दे दे मां तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्योंकि उन्होंने माता पार्वती को वचन दिया था कि अगर मौका मिला तो मैं बालकृष्ण भगवान की मैया उनकी यशोदा से उनके हाथ से बने हुए मक्खन की एक मटकी लेकर मैं मांग कर आऊंगा। मैया यशोदा ने बड़े प्रेम से एक मटकी में भरी हुई मक्खन बाबा को दिया। बाबा वहीं खड़े खड़े खाने लगे। बाबा आज इस तरह खा रहे थे जैसे बालकृष्ण भगवान खा रहे थे। आधी खा रहे थे, आधी दाढ़ी मूछ में लग रही थी। बाबा खाते 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 चल दिए। बाबा कैलाश पहुंचे। कैलाश पहुंचते पहुंचते मटकी खाली हो चुकी। माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव हाथ में मटकी लिए हुए खाते हुए आ रहे। मैया दौड़ी, आप आगे दर्शन करके? हाँ, मैं दर्शन करके आ गई। आपने मेरे लिए मटकी लाया, आपने मेरे लिए मक्खन लाया, मैया ने दी। हाँ, लो। समाप्त हो चुका था। भगवान सुध भूल गए।
भगवान बोले कि मैं तो उस मक्खन में इतना स्वाद था कि मैं स्वाद में भूल गया कि तेरे लिए मक्खन कुछ मैं छोड़ दूं। लेकिन मैया पार्वती ने उस मटके में लगे हुए मक्खन को निचोड़ कर खाई और अपने आप को धन्य मान लिया। बोलिए ओम नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव। बड़ा भावुक भरा पल भगवान शिव अपने धाम कैलाश पहुंचे। आइए भगवान शिव आज बालकृष्ण भगवान से मिलकर आए। आइए हम लोग 2 मिनट का भजन करें, फिर हम लोग अगले कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए कन्हैया लाल की। अलवेली सरकार की जय हो, जय हो। श्री राधे। सभी 2 मिनट का संकीर्तन करेंगे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे श्याम बोलिए भाग्य लाल की जय। आज हम समस्त नगरवासी आज गोकुल में विराजमान हैं। भगवान का दिव्य दर्शन हम लोग कर रहे हैं। भगवान के बचाव में मैया यशोदा काफी बेचैन है। चारों तरफ भय सता रहा है कि कब किधर से राक्षस आ जाए। अच्छे अच्छे लोग भी राक्षस नजर आने लगे। जब कोई कष्ट अपनों पर आ जाता है, जब अच्छे लोगों के रूप में गलत लोग जब आकर कष्ट दे जाते हैं तो अच्छे लोग भी बुरे लगने लगते हैं। आज मैया यशोदा अच्छे अच्छे लोगों से भी डरने लगी। जब तक मैया यशोदा देख ना ले, पहचान ना ले कि ये गोपियां हैं तो किनके घर की हैं, तब तक अपने लल्ला को किसी के गोद में नहीं देती थी। मैया यशोदा अपने बच्चों के प्रति काफी सतर्क रहती थी और अपना घर का दरवाजा बंद करके रखती थी कि ताकि कहीं कोई आ न जाए। नंद बाबा घर में नहीं थे। एक दिन की घटना है, नंद बाबा घर में नहीं थे।
दरवाजा बंद कर दिया मैया ने, दोनों दरवाजे बंद कर दिए और लल्ला खेल रहा था और मैया मक्खन दो रही थी, मक्खन बना रही थी मैया, और मक्खन बना के एक मटकी में रख रही थी। बाल कृष्ण भगवान खेल रहे थे। आप लोग ध्यान दें, कथा पर बड़ी अच्छी कथा है। भगवान खेल रहे थे, उसी खेलने के क्रम में बाल कृष्ण भगवान घर में जितनी मटकियां थी सबको निकाल कर मक्खन इधर फेंक रहा था, कभी उधर फेंक रहा था, मक्खन छिटने लगा, छोटे छोटे मटकों को फोड़ने लगा। मैया ने कहा, अरे ओ लल्ला, आज तुझे क्या हो गया, क्या बात है? एक तो तू चल नहीं पाता, फुदक फुदक के चलता है, और तेरी नजर मटकी पर ही क्यों रहती है? इतना लंबा चौड़ा जगह है, तू इधर उधर नहीं खेल पाता, तू मटकी के पीछे क्यों लगा रहता है? अगर खाने की तुझे इच्छा है तो खा ले, एक मटकी से खा ले, सब मटकी को तोड़ डालना, सब मटकी को फोड़ डालना, सब मटकी से मक्खन निकाल कर फेंकना, ये क्या बात है? लेकिन लल्ला समझ कहाँ रहे थे, लल्ला माता की बातों को समझ नहीं रहे थे। लल्ला को तो भगवान को लीला करनी थी, ये दिखाना था कि मैया मैं अभी छोटा हूं, तुम्हारी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी, मैं जो करता हूं वही सत्य है। मैया ने कहा, तू ऐसे नहीं मानेगा, चल तुझे मैं, जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता तब तक मैं तुझे बांध के रखूंगी। मैया ने बाल कृष्ण भगवान को पकड़ा और उखल रखा हुआ था, उखल में बांधने का प्रयास करने लगी, रस्सी का बंडल लाई और भगवान बाल कृष्ण को बांधने लगी। बड़े बड़े रस्सी लाए लेकिन हर रस्सी छोटा पड़ने लगा, इतना छोटा कि गांठ नहीं पड़ने लगा, रस्सियां समाप्त हो गई। मैया को आश्चर्य हुआ कि आखिर ये हुआ क्या है, इतना लंबा चौड़ा रस्सी। मैया ने कहा, अरे लल्ला, तू पेट फुला रहा है इसीलिए रस्सी छोटा हो जाता है। मैया ने कहा, अच्छा रुको, मैं अब की दूसरा रस्सी लेकर आती हूँ। मैया ने घर के सारी रस्सियों को प्रयोग कर चुका, लेकिन हर रस्सी छोटा पड़ गया। भला भगवान को कोई बांध सकता है क्या? दुर्योधन ने भी भगवान को बांधने का प्रयास किया था। भगवान ने कहा था, क्या जंजीर बड़ी कर लाया है? दुर्योधन अगर आकाश को साध सकता है जो, वही मुझे बांध सकता है। भगवान को कौन बांध सकता है? भगवान कोई अगर बांध सकता है तो स्वयं भगवान अपने आप को बांध सकते हैं, और वही हुआ। कहा, क्या बात है मैया, दो मैं अपने से बांध लूं। मैया ने दिया और भगवान ने अपने से बांध लिया। भगवान को लीला करनी थी। मैया निश्चिंत हो गई कि अब कहाँ जाएगा, अब तो ओखल है और छोटा बालक है, ओखल को तो खींच नहीं सकता, ओखल भारी था। मैया बोली, चलो अब मैं निश्चिंत हो गई, अब मैं अपना काम करती हूँ। लल्ला उखल में बंधा खड़ा खड़ा देख रहा था मैया को, यारी ओ मैया, जब तू जा, दूर जा, तू मेरी नजरों से ओझल तो हो जा, फिर देख मैं क्या लीला करता हूँ। और वही हुआ, मैया धीरे 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 नजर से ओझल हुई। मैया मक्खन बनाने में मस्त हो गई। कुछ देर के बाद बाल कृष्ण भगवान उखल को घसीटते हुए आए। उस जगह दो अर्जुन के पेड़ थे। बड़ी अच्छी कथा है। वो अर्जुन का पेड़ कौन था? वो यमला अर्जुन की कथा है। मणिग्रीव और नल कुबेर की ये कथा है। यक्षराज कुबेर के दो पुत्र थे, मणिग्रीव और नल कुबेर। एक बार नदी के किनारे देवर्षि नारद स्नान ध्यान कर रहे थे। उसी बीच में नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों आए और जल क्रीड़ा करने लगे। नारद जी को लगा, उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? दुष्ट की तरह तुम्हारा बर्ताव क्यों है? एक साधु का अपमान, संत का अपमान तुझे शर्म नहीं आती?
लेकिन वो दोनों यक्षराज कुबेर का पुत्र था धनवान। धनवान पिता के पुत्र अक्सर ऐसे हुआ करते जो संतों की सेवा नहीं करते, साधुओं की सेवा नहीं करते, समाज में किसी का गुणगान नहीं करते, सबको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। धनवान लोगों की यही परिभाषा हुआ करती है। आप जान जाएंगे कि ये धनवान व्यक्ति है या धनवान व्यक्ति का पुत्र है। जिनके मुंह से अहंकार की बदबू आती हो, जिनके चेहरे पर क्रोध हो, आप समझ लेंगे कि ये धनवान व्यक्ति है, ये धनवान व्यक्ति का पुत्र है। अक्सर धनवान व्यक्ति के पुत्र में लज्जा कम रहती, मर्यादा कम रहती। यही हुआ कुबेर का पुत्र मणिग्रीव और नलकुबेर दोनों अहंकारी था। क्योंकि कुबेर का पुत्र था, संसार में कुबेर से धनी था। हंसने लगा और कहने लगा नारद जी को, ओ नंगे, तुम हमें क्या कहोगे? मैं तो कुबेर का पुत्र हूं। नारद जी ने कहा कि तुझे इतना अहंकार हो गया है, जा आज मैं तुझे श्राप देता हूं, तू वृक्ष बन जाएगा। नारद जी के इस बात से दोनों डर गए, भयभीत हो गए और देवर्षि नारद के चरणों पर आकर गिर पड़े, अपना माथा टेक दिया और कहा कि हे देवर्षि, जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगे तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। देवर्षि नारद कुछ देर बाद प्रसन्न हो गए। देवर्षि नारद ने कहा कि देखो, हमारी श्राप मिथ्या नहीं जा सकती, मैं तुझे मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का एक मार्ग तुझे बताता हूं। तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे। द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, तुम दोनों वृक्ष बन जाओगे गोकुल में, लेकिन तेरे अंदर प्राण का संचार रहेगा। तुझे इस बात का पश्चाताप होगा कि मैंने गलत किया है, और तू भगवान की स्तुति करेगा और भगवान ही तेरा उद्धार करेंगे। उस वृक्ष में जान था, प्राण था, और वो दिन रात वृक्ष में ही रहकर भगवान की स्तुति कर रहा था। काफी दिनों तक वो स्तुति करता रहा। भगवान श्री बालकृष्ण समझ रहे थे कि ये दोनों वृक्ष, इनका समय समाप्त हो चुका है, इसीलिए मैया को ओझल होने दिया और उखल घसीटते हुए चले। जैसे ही उखल वो दोनों वृक्ष के नजदीक लगा, भगवान ने अपने घुटनों के बल पर उस उखल को घसीटा। दोनों वृक्ष धीरे धीरे धाराशाही हो गए। दोनों वृक्ष गिर पड़े और दोनों वृक्षों से एक असीम तेज प्रकट हुआ। वही नलकुबेर और मणिग्रीव प्रकट हुए और कहा कि हे प्रभु, आपने हमारा उद्धार किया। भगवान ने भी अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया और सब अपने अपने लोग गए। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। 2 मिनट भगवान का भजन करें, उसके बाद फिर हम लोग अगले कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। कि कान्हा कान्हा सब कहे जय हो। झट नहीं मेरो नटवारी तेरे सब संग कट हर लेगी
बातें मेरी प्यारी है पुकारे बस छाती पे लगा तुझे चैन मिलेगा बस छाती पे लगा चैन मिलेगा नींद पूरी बनाएगी तेरे सदा संगत है शाम बोले कि नहीं अलाल की श्री राधे श्री राधे। आज हम समस्त नगरवासी गोकुल में आज भगवान के बाल स्वरूप का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। बड़े आनंद विभोर में होकर भगवान का दर्शन करें, भगवान के हर स्वरूप का दर्शन करें। भगवान का प्रागट्य ही इसीलिए हुआ है कि ताकि उनके जितने भी भक्त हैं उनका उद्धार कर सके। यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव का भगवान ने उद्धार किया, पूतना का उद्धार किया। अब हम लोग मधुमंगल और श्री दामा की हम लोग झांकी का अवलोकन करेंगे। पहले हम लोग जान लें कि ये मधुमंगल है कौन। मधुमंगल भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय बाल सखा थे, अत्यंत ही गरीब। लेकिन भगवान ऐसा नहीं था कि भगवान गरीबों से प्रेम नहीं किया करते थे। भगवान गरीबों से कितना प्रेम करते थे, यही एक पराकाष्ठा इस झांकी में दिखाई जाएगी। बड़ा ही सुंदर अवलोकन करेंगे हम समस्त नगरवासी। पूरी श्रद्धा के साथ पहले कथा का श्रवण करें। जब तक आप कथा का श्रवण नहीं करेंगे तो आपको झांकी समझ नहीं आएगी। मधुमंगल और श्री दामा की कथा क्या कहती है। भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय मित्र मधुमंगल और श्री दामा। श्री दामा बहुत ही गरीब परिवार से था। आज क्या खाएगा उसे पता नहीं, क्या भोजन में मिलेगा पता नहीं। साथ साथ गैया चराते थे। मधुमंगल के पास गाय भी नहीं थी, लेकिन बच्चों के साथ वो जाया करते थे, दूसरों के ही गाय को वो हाका करते थे। मधुमंगल से पूछा कि अरे तेरे पास जब गैया नहीं है तो तू क्यों जाता है किसी के पीछे। मधुमंगल ने कहा कि मैं गैया चराने नहीं जाता, अरे मैं अपने बाल सखा श्री कृष्ण का मैं दर्शन करने जाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है दिन भर उनके साथ मिलना जुलना बैठना, आखिर मैं घर में क्या करूंगा। भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए दिन भर दूसरों के गाय के पीछे घुमा करते थे। माँ भी डांटती थी कि अरे दिन भर तू जहां तहां घूमता फिरता है, करता कुछ नहीं है, घर में आके और खाली खाने खोजता है। का माँ मुझे खाना दो मत दो, लेकिन मैं लल्ला का दर्शन किए बिना, मैं कृष्णा कन्हैया का दर्शन किए बिना मैं रह ही नहीं सकता। इतना प्रेम था, इतना अपार प्रेम था। सभी बाल सखाओं संग मिलकर भगवान गैया चराते थे। एक दिन की बात है, सभी सखाओं ने मिलकर सलाह किया कि कल हम लोग कन्हैया को अपने अपने घर से बढ़िया बढ़िया पकवान हम लोग बना के खिलाएंगे। सब लोग अपने घर से पकवान लाएंगे और कन्हैया को खिलाएंगे। देखिए क्या भाव था। सब लोगों ने कहा कि ठीक है कल आएंगे, कल बढ़िया बढ़िया भाभी हम लोग पकवान बना के लाएंगे। संध्या सब लोग घर आए, सबने अपनी अपनी माँ से कहा कि माँ हे मैया, हम सब सखाओं ने कल यह निर्णय लिया है कि कल हम लोग कन्हैया को बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाएंगे। मैया ने कहा अच्छा तो क्या बात है, बना दूंगी, कल ले जाना कन्हैया को खिला देना। समस्त गोकुल कन्हैया को अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करता था। सबों ने अपने घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाए, मिठाइयाँ बनाई, कोई हलवे, कोई दूध, कोई कुछ, कोई खीर, कोई मक्खन, कोई कुछ, सबने सब चीज बनाया। लेकिन मधुमंगल की स्थिति एकदम गई।
मधुमंगल ने सोचा हम क्या ले जाएंगे। मधुमंगल जाते समय उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मधुमंगल ने कहा कि मैया कुछ है क्या? मधुमंगल की मां ने कहा कि बेटा कुछ नहीं है, लेकिन 3 दिन पहले वो छाछ मैंने जो पड़ोसी के घर से मांग के लाई थी हुआ, अगर तू चाहे तो वो ले ले। मधुमंगल ने कहा कि मैया जो है दे दो, खाली तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि सब कोई